Welcome to our YouTube channel Education Enclave. As promised, JKSSB SI एस्पिरेंट्स के लिए हमने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी कि जो इससे पहले वाले जो पोस्ट्स निकले थे 1-1.5 साल पहले जो उसका सिलेबस था, क्योंकि अभी नया सिलेबस इजरा नहीं हुआ है, तो उस सिलेबस को हम टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ऑलमोस्ट नए वाले सिलेबस में भी सेम रहने वाली है, तो हमने एज प्रॉमिस्ड वो सिलेबस जो है कवर करने का जो सिलसिला है आज से शुरू किया है। और करंट अफेयर्स को छोड़ के उसके बाद जो टॉपिक्स जो आते हैं उस सिलेबस में, तो उनको इंशाल्लाह हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो वहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आज हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक वास्ट फील्ड है, क्योंकि इसमें आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है, अगर आप क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे तो इसको आप डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप जैसे आप एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करके आपके लिए इजी हो जाएगा। और हिस्टोरियंस ने भी इसको इन 3 एराज में डिवाइड किया है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस है, अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मिडिवल एरा से पहले पहले क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन जो है फिर एसएसबी ने एक ट्रेंड चेंज किया है रिसेंटली, पिछले 1-1.5 साल में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मीन्स कि एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको बहुत हल्के में लिया जाता था, उस पर उतना गौर नहीं किया जाता था, बट रिसेंटली देखा गया कि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से शुरू होके अप टू 700 AD एनो डोमिनी वहां तक शुरू होती है। इस एरा में जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, सिविलाइजेशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, आयरन एज का जो एरा था, मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, कुछ बड़ी बड़ी तारीख रकम करने वाले कुछ एम्पायर्स इसमें गुजर चुके हैं। तो उनका हम एक ओवरव्यू और इम्पोर्टेंट जो भी उस दौर में हुआ है तो उसको आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो 700 AD तक है। दूसरा जो मिडिवल एरा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा है, 700 AD से लेके 1857 AD तक ये एरा आता है, जो कि मॉडर्न एरा है, मिडिवल एरा है। तो इसमें आप देखेंगे ये शुरू होता है जब वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल थी, गैंगटिक वैली जो वो एरिया था उसके ऊपर उसके ऊपर जो कि एक फर्टाइल एरिया माना जाता था, उसको कब्जे में लेने के लिए जो ये 3 बड़ी ताकतें उस वक्त नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, प्रतिहाराज, पालाज, राष्ट्रकूटाज, तो इनके बीच में जो स्ट्रगल थे उसके बीच लगभग 200-300 साल तक वो स्ट्रगल कंटिन्यूसली चलता रहा इन 3 बड़ी एम्पायर्स के बीच में। और उसी बीच में मुस्लिम एरा की एंट्री होती है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में जब वो सिंध को एनेक्स करते हैं, उसके बाद एंट्री होती है मुस्लिम उसकी। उसके बाद आप देख सकते हैं शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गजनवी, तो ऑल दो थिंग्स। और उसके बाद बुनियाद पड़ती है दिल्ली सल्तनत की। फिर आपको पता है कि उसके अंदर जो 5 डायनास्टीज थी, डिफरेंट टाइम्स के डिफरेंट एराज के ऊपर उन्होंने रूल किया, तो उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है दिल्ली सल्तनत से शुरू होके। और उसके बाद फिर द मोस्ट मुगल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुगल एरा है, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं मुगल्स के दौर में। और हिस्ट्री का एक लंबा चौड़ा एरा उन्होंने कवर किया उस डायनास्टी ने, अप टू 1857 जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। तो यहाँ पे जो मुगल्स के साथ ही 1857 में आपका मिडिवल एरा खत्म होता है, तो उसके बाद शुरू होता है मॉडर्न एरा 1857 टू द प्रेजेंट टाइम्स। तो इसको आप समटाइम्स इसको 1991 पे ही रोका जाता है कि मॉडर्न, या अब तो यहाँ अल्ट्रा मॉडर्न एरा चल रहा है। बट मोस्टली जो है इसमें जो है जो आज़ादी के लिए जो जंगें लड़ी गई, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ से शुरू हुई
1857। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स कंटिन्यूसली होते रहे जो जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ओवर दिस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 1857 फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद और भी कुछ जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके और भी कुछ बहुत सारे इवेंट्स हुए हिस्ट्री में जो कि कल्मिनेट हुए फिर 1947 में विद द पार्टीशन ऑफ दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड देन एरा ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद जो है, उसके बाद भी कंटिन्यूसली जो है इंडिया में आप देख सकते हैं कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई जब इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे 1962 में जो है इंडिया चाइना वॉर, फिर उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, फिर उसके बाद 1971 में फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश और वॉर जो हुआ पाकिस्तान के साथ। तो उसके बाद भी इमरजेंसी का दौर है और दूसरी हुकूमतें अलग अलग जो है पार्टीज की हुकूमत रही और अलग अलग कुछ बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जिनके जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए एग्जाम में। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहे। ये जो हिस्ट्री है जिसको कि उमूमन टफ और लेंथी माना जाता है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि आपके लिए बेसिक और इम्पोर्टेंट इवेंट्स ही आपके लिए लाए जाए जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और डेफिनेटली आएंगे भी उसी में से। बस आप हमारे साथ बने रहे और जो कंटिन्यूसली हम आप तक अपने लेक्चर्स पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।